महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। अब ये है आप सभी लोग पूर्णाहुति करेंगे जो हवन कुंड पर बैठे हैं। अगर बलि का गोला जो लोग दीक्षा ले लिए हैं अपना नाम पता मोबाइल नंबर जरूर लिखवाएं। सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। हम सभी लोग 3 अंगुलियों के माध्यम से आहुति उठाएं। 3 अंगुली से आहुति उठाएं, सीधे हाथ ऊपर करते हुए गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा बोलते हुए आहुति जग भगवान को देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मंत्राहुति ललित यादव इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए रमावती देवी, सीता देवी, पत्नी जयप्रकाश जी इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अखिलेश कुमार के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए, साथ ही सीता यादव पत्नी श्री भोला प्रसाद यादव, ये सब इनके स्वास्थ्य लाभ दीर्घायुष जीवन, सभी भाई बहनों के स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायुष जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयायुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। विशेष आहुतियां ने सभी तेजस्वी रहे, प्रखर हो। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। योजना का कार्य अति शीघ्र पूरा हो और इसमें उनकी शक्तियां सघन हो। साथ ही सभी भाई बहनों को उनकी दुआएं आशीर्वाद मिलता रहे, सभी की कष्ट परेशानियां दूर हो। ममता कुमारी इनके शारीरिक स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष आहुतियां।
ओम ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं न मम। अब आगे बढ़ते हैं। विपिन यादव जी इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आइए। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपदापता सुपूर्णा पुनरापता वस्मेव विक्रीडावहाय समुद्रगं सतततो स्वाहा। ओम सर्वमयि पुरागं स्वाहा। बस अब आप लोग प्रणाम करें। अच्छा, नया अनाज किसको खिलाना है? चलिए उसका पूजन कराएं। अन्नप्राशन संस्कार। ये बहनें आगे से हट जाएं, मेरे सामने न खड़ी हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानिः स्वस्ति नो बृहस्पति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मिला दे घी को उसमें। 3 बार हवन करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं और तब उस बच्चे को खिलाया जाएगा। ओम देवी वाचं जनयन्त देवा तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो वाचं जनयन्त देवा तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्दे समूर्जन्तुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु स्वाहा। इदं वाचैमानुपसुष्टुतैतु स्वाहा। इदं वाचैदं न मम। अब उस बच्चे के मुंह में 3 बार अन्न को चटाएं। मंत्र बोला जा रहा है। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। चलिए सभी बच्चे जी जो कापी कलम लेके आए नामकरण के लिए वीडियो वाला भाई को प्रणाम करना चाहिए। गुरु कौन है? माँ है, पिता है। तो सब लोग सवेरे आना बंद कर देंगे, घर में नहीं आने देंगे जो नहीं करेगा। इसलिए सभी को करना है। इसके बाद जो है सभी बच्चों से इसी कापी में ओम लिखवाएं। जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो केवल उनसे ओम लिखवाएं, और जो बच्चे समझदार हैं 4-5 साल के हो गए हैं तो उनसे गायत्री मंत्र लिखवाने का प्रयास करें। ध्यान से सुनिए। रोज बच्चे से प्रणाम कराइए। आप भी अपने सास ससुर को हाथ जोड़े, माता पिता भी और बच्चे भी। ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे। बस 5 बार आहुति करें। इसके बाद समापन किया जाएगा। बच्चों से ओम लिखवाइए। सभी लोग 5 बार आहुति करें। अब समापन हो रहा है। आरती की भी तैयारी कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो इदं गायत्रीदं न मम। आगे छोटू कुमार जी इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए है। अच्छा कराएंगे। आहुति करा लेने दीजिए। ओम
मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ओम त्रयमृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। अंत में गुरुदेव माता जी को स्नान के लिए आहुतियां दें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं होगा सब ले लें और घी थोड़ा ले लें, उसमें कटोरे का घी गरम कर लें और उसमें डाल के एक आदमी बैठे बैठे आहुति दें। ओम सीताहुति नाम कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धया स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टकृते इदं नाम मम। अब आरती वसोधारा कर ले। जो कटोरे में घी बचा है सदिता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण कुक्षुत्वा कामधुक्ष स्वाहा ये तस्मै नमोऽपि नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः गाने वाले भाइयों का माइक, सबका माइक सादा हो गया है, इसको सही करो, बढ़िया बनाओ सभी माइक। आवाज बनाओ भाई। आरती नीचे रखें, जल से एक चम्मच जल घुमाए, भगवान आप सभी को स्वस्थ रखें। बैठ जाइए, भस्मी निकाल के शरीर में जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं, ये जीवन ऐसा जिए कि उसका नाम अमर हो। ओम तस्त्रायु समिति गिरिवायम, गले में ओम यज्ञ त्रायु समिति दक्षिण बांगुले दाहिने पांव में तन्नवस्तु हृदय पर क्षमा प्रार्थना। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि भोजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्र सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर
साष्टांग नमस्कारः पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाः। शुभ कामना। आराम से बैठ जाए, आंचल अंजलि फैलाएं, ईश्वर से श्रद्धा भक्ति ज्ञान और विद्यार्थम लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धा मेधाम्य सह प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम्। कलश का जल उठा लें और सबके ऊपर जल छिड़कें। ये जो सर्वतोभद्र पर कलश रखा गया है, कोने में जो कलश रखा गया है, 2-3 भाई उठा लें, सबके ऊपर जल छिड़कें। शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शामे। चारों तरफ बोलिए ओम शांतिः शांतिः शाम भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। बस बोलिए यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय। एक बनेंगे, एक बनेंगे, अपना देवी की ज्योति जलाने अपना घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ का हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह प्यारा रहेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात एक समान, जाति वंश एक समान, एक पिता शराब कर देगी आचरण खराब। गांजा भांग शराब की 20वीं सदी। सावधान सावधान। बोलिए वाजपति महाकाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब ये रखेंगे। अब जड़ी को सूंघे मंत्र बोला जा रहा है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब उस जड़ी को रख दीजिए, उसको फेंक दीजिएगा, वो जूठा हो गया है। और उसके अगल बगल परिवार के यदि लोग हों या हमारे गायत्री परिवार के भाई बहन हाथ में अच्छा फूल लेके और गर्भ का पूजन करें। इसके गर्भ में देव आत्मा आए। संस्कार संनाम यज्ञम कर्तुम यतिष्ये। ओम मनोमालिन्यम नो जनयिष्यामि। ओम स्वचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि। अब जो है गर्भवती के ऊपर हमारे गायत्री परिवार के बहन या भाई अक्षत फूल, लोग भी अक्षत फूल छोड़ें, आशीर्वाद दें। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अब गर्भवती खीर को मस्तक से लगाए, प्रणाम करें। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम अब यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं तब हवन करेगी। ओम धाता दधातु दासु से प्राचीन जीवातुम अक्षितां वयम देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं नाम। ओम धाता दधातु दासु से प्राचीन जीवातुम अक्षितां
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीन जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा। इदं धात्रे इदं न मम। बस अब यज्ञ भगवान को प्रणाम कर लें और प्रणाम करने के बाद उस खीर को आप ले जा करके खा जाएं। खीर किसी दूसरे को नहीं देंगे, उसमें से यही ध्यान रखेंगे ये खीर आपके लिए केवल है। और खीर खा के प्रणाम कर लें और रोज आपका नियम से चारों तरफ देव परिवार बन रहा है। और इसी क्रम में बहनें भी हम लोगों के सामने कुछ गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही थी। आपने देखा गायत्री परिवार में सभी लोगों को दुर्गा शक्ति के रूप में, आदि शक्ति के रूप में नारियों को विकसित किया। आज की कथा राष्ट्र और समाज की जिम्मेदारी और कर्तव्यों से जुड़ी हुई है। संस्कृति खंड, प्रज्ञा पुराण का चौथा खंड। हम चाहेंगे सभी नगर के मूर्धन्य विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, जज या जितने पढ़े लिखे नारी या पुरुष, बहन, बेटी जो भी है, आज आप ही के नगर की कुछ बहनें देव पूजन के लिए आ चुकी हैं। आप सभी से प्रेरणा लें और धीरे धीरे ऊपर अपने जीवन को उठाएं। और जो आगे बढ़ चुके हैं गायत्री परिवार में, वो लोग साधना और तप का अवलंबन लें और इस क्रम को बढ़ाएं। यानी भगवान ने हम लोगों को कंधे पर दिया है, इसकी गरिमा, इसकी महत्ता, इसकी गंभीरता को हमको धारण करते हुए और इसी क्रम में आइए पूजन का कार्य शुरू होने जा रहा है। अब देव मंच पर आई हुई ऋषि की पुत्रियां और भाई देव बहादुर सिंह जी, आप भी खड़े हो गए का शिक्षण होगा। हम सभी भावना करें, हम पवित्र हो रहे हैं। यह स्मारे पुंडरीकाक्षो इसके बाद तीरथ चंदन हो सभी यादियों का व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाय मे
गुरुदेव माता जी के चरणों में अक्षत पुष्प चढ़ाएं, श्रद्धा पूर्वक नमन बंदन करें, वह मनोबल वह शक्ति मांगे और उनके दिल के दर्द को बांटने का संकल्प लें और विश्वास दिलाएं। का पूजन। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। कलश भगवान के सामने पूजन कर दें। गौरी गणेश माता सरस्वती माँ गायत्री का आगे हमारे पास में आ जाएं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा आइए पूजन करने दें। ये बहनें जो कर रही हैं प्रज्ञा पुराण का पूजन। एक भाई बहन आ जाएं इधर प्रज्ञा पुराण का पूजन करने। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम मनो ज्योतिर्जुषता माज्यस्य। अब सभी लोग हाथ जोड़ें और परमात्मा को प्रणाम करें। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। उपस्थित हैं, इसकी तो कोई अब वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आइए इसी प्रसंग में हम सभी कीर्तन करते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
समाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शंकरो वन्दौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धान्वितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दौ गुरुपदपद्मपदाता विश्व की भरतार संत हंस गुण गहहि पय परिहरिवारि विकार। देवी स्वरूपा वीर वीरांगनाएं, नौजवान साथियों और आपको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार लेकर के आया है। और मैंने परसों शाम को चर्चा किया था कि महाकुंभ पर्व जब लगता है तो महाकुंभ पर्व में अमृत पीने के लिए देश देशांतर से लोग आते हैं और पिलाने के लिए बड़े बड़े भगवान के दूत संत महात्मा ऋषि जो रात दिन तप करते हैं, भगवान की आवाज को सुनते हैं और भगवान की आवाज को सुनाने के लिए आपके पास में आते हैं। और महाकुंभ पर्व में सभाएं लगती हैं बड़े बड़े, और सभाओं में ये सुनाया जाता है, जीवन के सभी गुत्थियों को सुलझाया जाता है, समाज और राष्ट्र को दिशा दी जाती है। लेकिन मेरे भाई बंधुओं, वीरांगनाओं और श्रद्धालुओं से आवाहन किया राम ने, आप लोग मेरा साथ दीजिए। सीता की खोज के बहाने भगवान राम ने उनको खोजा जो धर्म और संस्कृति से प्रेम करते हैं। और ये सभी नहीं होते हैं,
खाने कमाने, पेट पालने और बच्चा पैदा करने वाले, जीवन भोगने वाले सामान्य लोग तो जहां के तहां पड़े रहते हैं। लेकिन मेरे भाई बंधुओं, भगवान की आवाज को वो सूरवीर और वीरांगनाएं सुनते हैं जिनका जन्म इसी काम के लिए हुआ है इस धरती पर। और वो लोग कोई काम नहीं करते, निकल जाते हैं घर से, चाहे बहाना कोई भी हो, लेकिन वो भगवान के काम में जाके जुट जाते हैं। कुछ ऐसे ही वीर रामावतार में जैसे जटायु हैं। पहला संग्राम सीता के हरण के समय में, सीता तो रावण से कर ही रही थी, लेकिन पहला संग्राम करने वाला, संस्कृति की सीता को बचाने वाला जटायु, पहला जान की प्राण की बाजी देने वाला जटायु। और जटायु के बाद जब नंबर चला, रास्ते में भगवान राम को दिशा दिखाने वाली, भगवान आपके लिए मैं गोलियां तो नहीं चला सकती हूं, लेकिन रास्ता आपको बता सकती हूं, सीता को कौन किधर ले गया है, उस ठिकाने की ओर मैं आपको बढ़ा सकती हूं। तो सभी लोगों से मिलते हुए सबरी के पास पहुंचे। आप जानती हैं, आजीवन सबरी कुंवारी रह करके तपस्या की थी। 4 मिनट में, 5 मिनट में इस कथा को मैं सुना दूं। सबरी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला थी, जिसके अंदर में नवधा भक्ति भगवान राम ने साबित किया। किसी और विद्वान की जरूरत नहीं है इसको करने के लिए। एक बार सबरी का विवाह होना था और सबरी की शादी के लिए खूब ज्यादा भेड़ बकरे आए थे और घड़े में भर करके मदिरा रखा गया था। जंगल का राजा सबर थे, कोल भीलों के राजा, और राजा सबर की पुत्री थी सबरी। और सबरी अपने विवाह की तैयारी को देख के बड़ा प्रसन्न थी। एक दिन और बाकी था, कल बारात आने वाली थी। आज सबरी अपने विवाह के सारे सौंदर्य और सजावट को देखने के लिए घर से बाहर निकली तो देख रही है जंगल के राजा, कोल भीलों के राजा सबर जो है अपनी पुत्री के लिए महान सजावट कर रहे हैं। और तब उन्होंने देखते हुए मेरे भाई बंधुओं चारों तरफ से घूमी, बड़ा प्रसन्नता हुआ। लेकिन घूमते घूमते जंगल में एक तरफ चली गई तो देखा कि सैकड़ों हजारों की संख्या में भेड़ और बकरे बांधे हुए हैं। सबरी ने सोचा कि सारा सजावट और सारी तैयारी तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी शादी में इतने भेड़ बकरे जुटाए गए हैं किस लिए? तो सबरी एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा जी हमारी शादी की तैयारी तो हो रही है, ये तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन ये भेड़ और बकरे किस लिए बांधे गए हैं, ये क्या करेंगे हमारी शादी में? उस बुजुर्ग ने समझाया, पागल कहेंगे, तेरे को मालूम नहीं, तेरे मेहमानों का स्वागत करेंगे ये भेड़ बकरे। सबरी ने कहा कि हर बारातियों का स्वागत तो इंसान करता है और हमारी बारातियों का स्वागत ये भेड़ बकरी करेंगे, ये भी क्या अपमान की बात है, क्या बात कर रहे हैं आप? उसने कहा, पागल तेरे समझ में नहीं आएगा। अरे समझाइए तो सही। ये भेड़ बकरे काटे जाएंगे, इनका मांस पकाया जाएगा। और उन्होंने जाकर के जगह जगह झोपड़ी खोल के दिखाया कि देखिए मदिरा रखा हुआ है, शराब, और सभी बाराती मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, जश्न मनाएंगे, तेरी शादी जो है बड़े शानदार तरीके से होगी। और जब यह बात सबरी ने सुना कि हमारे बारात में मांस और शराब का प्रयोग होगा और ये जितने लोग शराब पिएंगे, अभद्रता करेंगे, इसका जवाब कौन देगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये जितने जीवों की हत्या होगी, इस जीव हत्या का पाप तो सबरी पर लगेगा,
क्योंकि सबरी के विवाह में ये भेड़ बकरे काटे जाएंगे, इन जीवों की हत्या होगी और इन जीवों की हत्याओं का दोष और पाप तो मैं बनूंगी, मेरे को लगेगा। और सबरी वहां से चुपचाप चली आई अपने घर में और रात भर चिंता में पड़ी रही। हे परमात्मा, ये विवाह, ये जश्न क्या होगा इस जीवन में, जहां हजारों पशुओं के, हजारों जीवों की हत्या का, अपराध का मैं अपराधी बनूंगी। ये अपराध करके मेरा विवाह हो, ये स्वीकार नहीं मुझे। और उसने रात में अपने आप को रोक नहीं पाई, ईश्वर से कहा, हे परमात्मा, मैं कुंवारी रहूंगी जीवन भर, लेकिन ये हत्या नहीं होने दूंगी, मैं ये मदिरा और शराब का सेवन होने नहीं दूंगी, समाज को बर्बाद होने नहीं दूंगी। ये समझदार आदमी का काम है जो समाज को बचा ले और अपने आप को भी बचा ले। और सवेरे 12 बजे 1 बजे रात में चुपके से अपने घर से गायब हो गई, जंगल की ओर निकल गई। परमात्मा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस जीव हत्या का अपराध मैं अपने जीवन पर नहीं लगने दूंगा। खत्म कर लिया, जीवन बदल दिया। देखिए, भगवान बुद्ध जो है 12 बजे रात में निकले थे। आज मैं शबरी की कहानी बता रहा हूं। और शबरी 12 बजे रात में निकल गई, आप सभी जानते हैं। और शबरी जंगल में जाकर के वहां जहां मतंग ऋषि रहते थे, और नदी के किनारे लोग स्नान करने के लिए 3-4 किलोमीटर दूरी तय करके जाते थे। शबरी ने देखा ऋषि भोर में इसी रास्ते से आते हैं स्नान करने, और फिर स्नान करके आश्रम में जाते हैं, तप करते हैं। मैं तो नारी हूं, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी रहो, बाकी हट जाओ यहां से। आज अगर तुमसे गलती होगी तो फिर समझ लेना, माफ नहीं करूंगा। आप सावधान रहो, आज का विषय बहुत गंभीर है, कहीं से डिस्टर्ब ना हो। मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं कि शबरी माता ने यह निर्णय किया कि मैं तो नारी अभागिन जो वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकती, और दूसरा कि मैं कुल भील जाति में पैदा हुई हूं, नीच जाति में, तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। तो कैसे इन ऋषियों की सेवा करूं, कैसे मैं अपनी भक्ति को जगाऊं, कैसे मैं अपनी शक्ति को जगा सकती हूं। और उसने मन में विचार कर लिया। देखिए, इसी का नाम है आत्मज्ञान। अपने उत्थान का रास्ता मनुष्य को स्वयं ढूंढना पड़ता है, और जो मनुष्य अपने उत्थान का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार है, भगवान उसको मिलता है और भगवान उसको खोज लेता है। शबरी ने रात भर आवाज लगाया, परमात्मा, हमको इन जीवों की हत्या से बचा लो। और परमात्मा बचा लिया। लेके भाग गया कहां परमात्मा? उसको प्रेरणा देते हुए जंगल में, मतंग ऋषि के आसपास में। और उसने एक काम चुन लिया। काम करने वाले आदमी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उसको काम की कमी नहीं है। इस बात को श्री राम ने कहा है कि करने वाला आदमी ये कभी नहीं कहेगा कि मैं बेकार हूं, लेकिन नहीं करने वाला आदमी तो सामने काम भी खड़ा रहेगा तो वो कोई ना कोई बहानाबाजी बनाता रहेगा और किसी न किसी को इसका दोष मरता रहेगा। मेरे भाई बंधुओं, देश को आजाद कराने के लिए हमारे शूरवीरों ने किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि उन्होंने अपने अंदर से वो शक्ति जगाई। आवाज दिया सुभाष चंद्र बोस ने, जापान में जाकर के जय हिंद का नारा दिया और वहां से भारत की आजादी की क्रांति का जो है फौज खड़ा किया था जापान में जाकर के। मेरे भाई बंधुओं, काम करने वाले आदमी के पास में कोई बहाना नहीं होता है। आज ये दीप यज्ञ जो होने जा रहा है, ये दीप यज्ञ वही चिंगारी है और आप वही दीपक जलाएंगे कि देश में, दुनिया में जितना पाप और अधर्म हो रहा है, इसके जिम्मेदार वो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं जो गीता और रामायण सुना रहे हैं, लेकिन जो इस क्रांति की लहर को, इस ज्वाला को, इस क्रांति की मशाल को संभालने से पीछे भाग रहे हैं। भागने से कायरता ही सिद्ध होगी। इसलिए इस अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा, ये दीप महायज्ञ के द्वारा हर आदमी की चेतना में वो लौ जलाया जा रहा है
कि अब भागने वाला समय समाप्त हो रहा है। अब जो देश के वीर और वीरांगना है, अगर जिनके अंदर में थोड़ा भी जान है, प्राण है, तो मेरे भाई बंधुओं आप खड़े हो जाइए, अपने कर्तव्य को पहचानिए। ये दीप यज्ञ के माध्यम से सारे सूरवीरों के कान में वो आवाहन मंत्र बोला जा रहा है, समय चला गया सोने का, अब समय परिवर्तन का आ गया है, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ये तिरंगे झंडे का केसरिया बाना जो सबके शरीर पर दिखाई दे रहा है मेरे भाई बंधुओं, आज तिरंगा झंडा गायत्री मंत्र का पहला चरण, 3 रंग है तिरंगे झंडे में, गायत्री मंत्र का 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसमें 3 व्याहृतियां हैं, भू भुवः स्वः और ओम हमारा लक्ष्य है। ओम मने आदर्श, सिद्धांत और सदाचार की स्थापना। अगर दुनिया में आदर्श, सिद्धांत, मर्यादाएं और सदाचार रहेगा तो ये धरती रहेगी। ये ओम है, इसलिए इस ओम की स्थापना के लिए, इस सदाचार और आदर्शों की स्थापना के लिए हर मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। आइए मैं अपने स्थान पर चलता हूं कि सबरी ने अपने कर्तव्य को निभाया और सबरी ने एक निर्णय ले लिया, अपने भक्ति के द्वारा अपनी शक्ति को जगाऊंगी। आदर्शों के प्रति समर्पण का नाम है, श्रेष्ठता के प्रति समर्पण और श्रेष्ठता को वर्ण कर लेना, यही तो है भगवान की पूजा। और इसके लिए सिर भी कटाना पड़े, दुनिया जहान से भागना पड़े और जहां से क्रांति खड़ी हो जाए वहीं से क्रांति करना पड़े। मेरे भाई बंधुओं, ये है आज का दीप महायज्ञ, राष्ट्र जागरण दीप महायज्ञ। राष्ट्र को जगाना है तो हर शूरवीर को अपनी आत्मा को जगाना होगा। मेरे भाई बंधुओं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, सेवरी जो है रास्ता बुहारने का काम लिया कि इन साधु और संतों का मैं रास्ता साफ करूंगी, क्योंकि इनका शरीर भी मैं नहीं छू सकती हूँ, आश्रम में जाके सेवा भी नहीं कर सकती हूँ, तो करूं क्या। और अपने ही दिमाग से रास्ता ढूंढ लिया कि ऋषियों के आने जाने से पहले मैं रात में ही सारे रास्ते को बुहार दूंगा ताकि इनके पैर में कांटे न लगे। और सबरी जो है रास्ता बुहारने लगी। आइए गीत के माध्यम से इसको सुनते हैं और अपने भक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति को जगाने लगी। आगे वो कमाल दिख रहा है। ये गायत्री मंत्र और गायत्री यज्ञ जो दिया जा रहा है, अभी ये क्रांति की सेना खड़ी की जा रही है। मेरे शूरवीरों, इस बार का क्रांति गोलियों से नहीं होगा, इस बार की क्रांति विचारों से होगा और हर आदमी के अंदर में सोई हुई चेतना और विचार को जगाना होगा। तो आइए सब लोग ताली बजा करके और सेवरी की भक्ति का गुणगान करते हुए अपनी शक्ति को हम सभी लोग जगाएं। श्री राम
भक्ति भावना मन समाधि और शासक भरत बने शक्ति छू न पाए शासक भरत का चरित्र पावन प्रतिभा निखारती का चरित्र पावन प्रतिभा निखारती श्री राम भक्ति राधा उदारती श्री राम भक्ति राधा उदारती श्री राम भक्ति राधा उदारती राम भाव से सबल राम भाव से सबल सतत उदारती राम भाव से सबल बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रत्यायुताक्षया ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। चढ़ा दें, प्रणाम कर लें। इसके बाद जहाँ भी आपको बैठाना है आप ले जाएं। सुशीला देवी के पुत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाचल मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ऐसे अगुवे लोग धर्म कार्य को सहयोग करें, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आइए, गायत्री परिवार ऐसे प्रतिभावान का सम्मान करती है और मंच पर है स्वअवसर स्थान दिया गया है। आइए करके सो रहे थे, जैसे लग रहा है सो गए। सभी सेवा का कार्य करने लगी। मतम ऋषि देख रहे हैं अपने बिस्तर से एक नारी सेवा कर रही है और सारा चीज सहेज करके रख करके और झाड़ू लगा करके सेवा करके जो है सबरी हाथ जोड़ करके दूर से कह रही है, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक जंगल के राजा की लड़की हूँ, लेकिन मैं अभागिन हूँ। एक तो नारी, दूसरे नीच कुल में पैदा हुई। मतम ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं बेटी, अपना नाम और यश बढ़ाने की कोई लालच नहीं है और तुम अपने आप को छिपा करके और सेवा का कार्य इतने निस्वार्थ भाव से कर रही है, अपना परिचय बताओ। शबरी ने बताया। सुबेरा हो गया और मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दिया और अपना शिष्या बनाया और शबरी जो है पानी जैसा करे संग वैसा चले रंग। शबरी ने सत्संग खोज लिया, अच्छे लोगों को खोज लिया और शबरी गुरु का अनन्य शिष्या बनी। और मतंग ऋषि जब शरीर छोड़ रहे थे, रात दिन शबरी भगवान राम के नाम का सुमिरन हृदय से करते हुए और रोज भगवान राम के आने का इंतजार। भगवान राम आएंगे इस जंगल में, मतंग ऋषि ने बता दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान राम आएंगे, धरती का मिलन राम से होगा। और मतंग ऋषि जब शरीर छोड़ने लगे तो मैंने कहा कि मेरा मिलन तो राम से नहीं हो, उसमें तो
जाना पड़ेगा सबरी, और राम तेरे दरवाजे आएंगे, तुमको दर्शन देंगे, और राम के दर्शन मिलने के बाद राम का तुम रास्ते है, समय पर राम आए। जैसा कि मतंग ऋषि ने सबरी को बता के गए थे, सीता का सारा रहस्य खुल जाएगा और आपका काम सफल हो जाएगा। आप वही चले जाइए, वही से आपका सब मार्ग के बारे में जानते हैं, इसलिए आपका काम वहीं से बनेगा। और भगवान राम को यही दिशा बताया। उसके बाद भगवान राम और सबरी का बातचीत होता है, रामचरितमानस आप सभी जानते हैं। और भगवान ने नवधा भक्ति का दर्शन सबरी ने किया, उसका बोध कराया और कहा कि देखो तुमने श्रेणी पार कर ली है, इसलिए अब तुम मुक्ति धाम को जाओगी, हमारे धाम को जाओगी। और वही राम उधर जाते हैं और उसके बाद जो है सबरी अपने शरीर को प्रकाश रूप में बनाती है और अपने गुरु की चेतना में जाकर प्रवेश करती है। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बस यही है भगवान की पूजा। मेरे भाई बहनों, भगवान कृष्ण के सामने ये चुनौती था कि उनके माता पिता जेल में बंद थे और जेल में ही जन्म हो रहा था और कंस मार रहा था। और ये चुनौती रक्षा मेवा मलाई खा करके और समाज के बीच में रह करके नहीं, समाज के बीच से उन शूरवीरों का संगठन खड़ा करके काम किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक शूरवीर गायत्री के साधक श्री राम शर्मा आचार्य मिनिस्ट्री में कोई मंत्री बनने से इनकार कर दिया, भारत की किसी गद्दी पर बैठने से इनकार करके समाज में अपने ही लोगों के साथ धोखा करना, अपने ही देश के साथ में घूस मिलावट चोरी करके धोखा करना अब अंग्रेज और विदेश के लोग नहीं कर रहे हैं। अब तो हमारे देश के ही अपने मेरे भाई बंधुओं, ये चुनौती सामने खड़ा है, इससे कौन लड़ेगा? ये धर्म कह रहा है, यही तो धर्म है। चुनौती सामने है, इसलिए श्री राम ने कहा हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने चिंता को बदल डालो, अपने चरित्र को बदल डालो। और जो है ये हमारा घटिया चरित्र बन रहा है, हमारा जो घटिया चिंतन है, उसी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है बाजुएं कितना कातिल है। मेरे भाई बंधुओं, आज ये दीप इसलिए एक दीप आप जलाएं, एक दीप हम जलाएं, अपने हिंदुस्तान को महान बनाएं, जगत गुरु बनाएं। आइए हम सब मिलकर के एक दीप जलाएं। कौन सा दीप जलाएं? श्रेष्ठ विचार। बेटा बेटी पैदा कर लेता है, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जीव पैदा कर लेते हैं, मछलियां आने को अपना परिवार पैदा कर लेती है, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं होता है। लेकिन शेरनी एक ही बच्चा पैदा करती है मेरे भाई बंधुओं, लेकिन वो शेर होता है। भारत माता के बच्चे शेर होते हैं। भारत माता के साथ में उन कुछ श्लोक का मैं यहाँ से उद्घोष कर रहा हूँ। कात्यायन ऋषि मनुष्य जीवन के उन पक्षों पर विचार कर रहे हैं। सभी ऋषि पूछ रहे हैं, पूछ करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से देश धर्म समाज स्वच्छ पवित्र और सदाचारी बनता है, संस्कृति का परिभाषा क्या है, ये हम लोगों को बताइए। संस्कृति की परिभाषा कलम और लोगों का सहयोग लेकर के, अपना जीवन का सहयोग देकर के समाज और देश में सदाचार की स्थापना कर सके, यही है धर्म की स्थापना। और इसके लिए पहले दुराचार से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आइए गीत के माध्यम से ऋषि सभी उन वीर सपूतों को पुकार रहे हैं, उन दीपकों को पुकार रहे हैं।